जय हिंद स्टूडेंट्स। सोचिए आप 2500 साल पहले की एथेंस की गलियों में चल रहे हैं। लोग अपने काम में अस्त व्यस्त हैं, बाजारों में शोर है, मंदिरों में पूजा हो रही है और सैनिक युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन इन्हीं गलियों में एक साधारण सा आदमी नंगे पांव घूमता है। कपड़े इतने साधारण कि उसे देखकर आप अंदाजा भी नहीं लगा सकेंगे कि यह आदमी आने वाली पूरी सभ्यता की सोच को बदल देगा। जी हाँ, यही थे सोक्रेटिस। सोक्रेटिस का जन्म लगभग 470 ईसा पूर्व एथेंस में हुआ। उनके पिता एक पत्थर तराशने वाले कारीगर थे और माँ दाई थी। यानी उनका परिवार आम लोगों जैसा ही था। उन्होंने बचपन में ज़्यादा शिक्षा नहीं पाई, लेकिन उनके भीतर जिज्ञासा बहुत गहरी थी। वे अक्सर सोचते थे कि आखिर न्याय क्या है, अच्छाई बुराई क्या है और इंसान का असली मकसद क्या है। शुरुआत में सोक्रेटिस ने सेना में भी सेवा की। वे 3 युद्धों में लड़े और बेहद बहादुर माने गए। लेकिन उनका असली काम युद्ध नहीं था। धीरे धीरे वे लोगों से सवाल पूछने लगे। वे बाजार में खड़े होकर या किसी नुक्कड़ पर जाकर राह चलते लोगों से पूछते, तुम्हारे हिसाब से ईमानदारी क्या है? तुम्हारे हिसाब से सच्चाई क्या होती है? तुम जिसे बहादुर कहते हो, क्या तुम सचमुच उसे बहादुर समझते हो? उनका तरीका बहुत अनोखा था। वे कभी अपने विचार सीधे नहीं बताते थे, बल्कि सवाल पूछते जाते थे। सामने वाला पहले तो आत्मविश्वास से जवाब देता था, लेकिन धीरे धीरे समझ आता कि उसके जवाब अधूरे हैं, गहराई में नहीं है। इस तरीके को बाद में सोक्रेटिक मेथड कहा गया, यानी सवाल पूछकर सच्चाई तक पहुंचना। सोक्रेटिस मानते थे कि असली ज्ञान यह है कि इंसान यह माने कि मुझे कुछ नहीं पता। वे कहते थे, मैं इस मामले में सबसे ज़्यादा बुद्धिमान हूँ, इसलिए हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता। उनकी यह विनम्रता और गहराई लोगों को सोचने पर मजबूर कर देती है। उनका दर्शन बहुत साफ था। इंसान का जीवन सिर्फ पैसे, शोहरत या ताकत पाने के लिए नहीं है। असली मकसद है आत्मा को बेहतर बनाना, नैतिकता को अपनाना और सच्चाई की खोज करना। वे कहते थे कि गलत काम करने वाला आदमी दूसरों से ज़्यादा खुद अपनी आत्मा को नुकसान पहुंचाता है। सोक्रेटिस का जीवन बहुत सादा था। वे जूते तक नहीं पहनते थे, साधारण खाना खाते और कभी धन इकट्ठा करने की चिंता नहीं करते। जब लोग उनसे पूछते कि तुम इतने गरीब क्यों हो, तो वे कहते, जिसके पास कम इच्छाएं हों वही सबसे अमीर है। उनके शिष्य बहुत प्रसिद्ध हुए, जिनमें सबसे बड़ा नाम है प्लेटो। प्लेटो ने सोक्रेटिस की शिक्षाओं को किताबों में लिखा और उन्हें आगे बढ़ाया। आज हम जो कुछ भी सोक्रेटिस के बारे में जानते हैं, वो ज़्यादातर प्लेटो और अन्य शिष्यों की लिखी बातों से जानते हैं, क्योंकि सोक्रेटिस ने खुद कभी कुछ लिखा ही नहीं। लेकिन स्टूडेंट्स, उनकी सच्चाई बोलने की आदत और सबको सोचने पर मजबूर करने की आदत ने कई शक्तिशाली लोगों को नाराज कर दिया। एथेंस में कुछ लोग मानते थे कि सोक्रेटिस नौजवानों को बिगाड़ रहे हैं, उन्हें पुरानी परंपराओं से हटा रहे हैं। उन पर आरोप लगाया गया कि वे देवताओं का अपमान करते हैं और नौजवानों को गलत दिशा में ले जाते हैं। फिर हुआ इतिहास का सबसे प्रसिद्ध मुकदमा। सोक्रेटिस को अदालत में बुलाया गया। वहाँ 500 जजों की जूरी बैठी थी। उनसे कहा गया कि अगर वे अपने विचार बदल लें, माफ़ी मांग लें, तो उन्हें छोड़ दिया जाएगा। लेकिन सोक्रेटिस ने कहा, अगर मैं अपने विचार छोड़ दूं तो यह मेरी आत्मा से गद्दारी होगी और मैं अपनी आत्मा से गद्दारी नहीं कर सकता। जूरी ने उन्हें मौत की सज़ा दे दी। उन्हें हेमलाक नाम का जहर पीना था। उनके शिष्य रो रहे थे, लेकिन सोक्रेटिस मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, मौत से डरने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मौत या तो गहरी नींद है या आत्मा की एक नई यात्रा। उन्होंने शांति से जहर का प्याला पिया और धीरे धीरे उनकी सांसें थम गई। सोचिए स्टूडेंट्स, एक आदमी जिसने ना कोई किताब लिखी, ना सेना या राजनीति में कोई बड़ा पद संभाला, फिर भी उसकी सोच ने आने वाले हजारों साल की मानव सभ्यता पर असर डाला। सोक्रेटिस ने हमें सिखाया कि असली बुद्धिमानी किताबों या रटने में नहीं है, बल्कि सवाल पूछने और सच्चाई खोजने में है। उन्होंने हमें सिखाया कि अपनी आत्मा के खिलाफ कभी समझौता मत करना, और उन्होंने हमें यह भी सिखाया कि सादा जीवन जीना और सच बोलना ही सबसे बड़ी ताकत होती है। आज भी अगर हम लोकतंत्र, नैतिकता और इंसानियत की बातें करते हैं, तो उसकी जड़ें कहीं ना कहीं सोक्रेटिस तक जाती हैं। उनका जीवन हमें यह याद दिलाता है कि एक अकेला इंसान अगर सच्चाई के रास्ते पर डटा रहे, तो पूरी दुनिया की सोच बदल सकता है। तो स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, अगर आप पढ़ाई को आसान और मज़ेदार बनाना चाहते हैं तो फर्राटा फिजिक्स चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको फिजिक्स ही नहीं बल्कि हर कॉन्सेप्ट मिलेगा फर्राटा स्पीड में, वो भी आसान भाषा और ज़बरदस्त उदाहरण के साथ।
तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और याद रखिएगा पढ़ाई अब होगी फास्ट भी, इंटरेस्टिंग भी, और सिर्फ फर्राटा फिजिक्स पर। जय हिंद एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू।